जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आज की वीडियो है उन सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनकी एज 60 साल है या 60 साल से थोड़ी ज़्यादा है। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। क्योंकि इसमें मैं 5 टिप्स दूँगा जो चीज़ें उनको करनी चाहिए एट एज ऑफ 60। मैंने एक पहले भी बनाई है कि जब आपकी उम्र 50 साल हो जाए तो क्या-क्या चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। अब 60 पे है, क्योंकि मैंने देखा है मेरे बहुत सारे व्यूअर जो हैं दे आर अबव एज 50 और 60, तो आई थॉट कि आई शुड टॉक टू देम एंड टेल देम कि इस स्टेज में क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए। ये किडनी से रिलेटेड नहीं है, इन जनरल है। लेकिन ऑब्वियसली इसमें हर चीज़ जो आप करेंगे वो इनडायरेक्टली किडनीज़ को भी बेनिफिट देगी। तो नंबर 1 तो उनके लिए ये कि अपनी मेटाबॉलिक हेल्थ को देखें। मेटाबॉलिक हेल्थ में आपकी डायबिटीज़ आ जाती है, कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, हार्ट डिजीज़ का रिस्क आ जाता है, इवन ब्लड प्रेशर का भी आ जाता है। तो कार्डियो मेटाबॉलिक जो है ना, अपना दिल और मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, जैसे अगर शुगर है तो आपका उसका कंट्रोल अच्छा है, अगर कोलेस्ट्रॉल है तो उसका कंट्रोल आपका अच्छा है। आपको नहीं पता तो ज़रूर टेस्ट या स्क्रीन करें, क्योंकि कई दफ़ा हमने देखा कि इस एज में लोगों को नहीं पता होता लेकिन उनको कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है, शुगर होती है। अब ब्लड प्रेशर तो मेरे ख्याल में अगर आप 60 से अबव हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अगर आप रहते हो तो 80% से ज़्यादा चांस है कि आपको ब्लड प्रेशर हो। तो इन सारी चीज़ों से दिल की बीमारी का रिस्क बढ़ता है। आप अगर नहीं दिखाया तो किसी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं या अपना बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट हार्ट का करवाएं, एको करवा लें, ईसीजी करा लें, अगर करवा सकते हैं तो स्ट्रेस टेस्ट करवा लें, कैल्शियम स्कोरिंग कॉरोनरी आर्टरीज की चेक करवा लें। क्योंकि लोगों को इंसिडेंटली पता चलता है ऑल ऑफ अ सडन हार्ट अटैक होता है, खुदा ना खास्ता फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो पहला तो ये कि मेटाबॉलिक या कार्डियो मेटाबॉलिक जो है ना उसके अपनी हेल्थ को देखें। दूसरे नंबर पे अपनी कैंसर की स्क्रीनिंग, क्योंकि इस एज में कैंसर का रिस्क बढ़ता है। अगर आप स्मोकर हैं तो लंग फेफड़ों के सरतान का रिस्क बढ़ सकता है। वैसे नॉर्मली इस एज में एक बड़ी आंत का कैंसर जिसे कोलन कैंसर कहते हैं और प्रोस्टेट जो मसाने का गदूद है मर्दों में, उसका रिस्क बढ़ सकता है। स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर का रिस्क मेल फीमेल दोनों में बढ़ सकता है। फीमेल में इस एज में स्क्रीनिंग होनी चाहिए ब्रेस्ट कैंसर की, मैमोग्राम वगैरह होना चाहिए और पेल्विक स्क्रीनिंग या सर्विकल कैंसर की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, पैप स्मीयर या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए। मेल में अगर कोलोरेक्टल कैंसर है, बड़ी आंत का कैंसर है, उसके लिए सिग्माइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी करते हैं। और प्रोस्टेट के कैंसर के लिए यू कुड स्टार्ट विद अल्ट्रासाउंड और उसके बाद पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। तो ये आपका दूसरा, आपने अपनी ओवरऑल हेल्थ देखनी है कैंसर वाइज कि आपको खुदा ना खास्ता कोई कैंसर तो नहीं हुआ, क्योंकि स्क्रीन करेंगे अर्ली स्टेज में पकड़ा जाएगा तो इलाज मुमकिन है। तीसरे नंबर पे है बोन हेल्थ, हड्डियों की आपकी सेहत। उसमें मेन आ जाता है ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस भुरभुरापन है, हड्डियां वीक हो जाती हैं, दर्द होती है, फ्रैक्चर हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस तो होता ही है जो जोड़ों का मसला है, उसमें तो पेन होती है, आपको पता चल जाता है। उसका कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है लेकिन यू शुड फॉलो अप विद एन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर या रूमाटोलॉजिस्ट, और उसमें कोशिश करें कि पेन की वो दवाइयां अवॉइड करें जो गुर्दे खराब करती हैं, और कभी कभार नी रिप्लेसमेंट करवानी पड़ती है। ओस्टियोप्रोसिस को डायग्नोज करने के लिए डेक्सा स्कैन होता है, एक टेस्ट होता है, उसमें पता चल जाता है अगर आपकी बोन वीक है, ओस्टियोपीनिया है या ओस्टियोप्रोसिस है, तो इसकी मेडिसिन अवेलेबल है, आप वो मेडिसिन ले सकते हैं, तो उसके मुताबिक फिर आप आगे जा सकते हैं। चौथे नंबर पे है विजन एंड हियरिंग, जो आपकी नज़र का मुआयना होना चाहिए और हियरिंग का मुआयना होना चाहिए, क्योंकि एज के साथ हियरिंग लॉस का रिस्क बढ़ता है। आई में कुछ मैकुलर चेंजेस आती हैं, कैटरैक्ट होता है, विजन इफेक्ट होती है, अगर डायबिटीज हाइपरटेंशन है तो और चेंजेस आ सकती हैं। तो ईएनटी वाले डॉक्टर का और आई वाले डॉक्टर से एक दफ़ा ज़रूर चेकअप हो जाना चाहिए, बड़ा ज़रूरी है। आखिर में जो है यू शुड कंसल्ट विद द फिजिशियन। आपका एक रेगुलर 5वें नंबर पे ये टिप है कि डॉक्टर होना चाहिए जिसके साथ आप फॉलो करें, क्योंकि बहुत सारी हेल्थ मेंटेनेंस ऐसी होती है, जैसे वैक्सीनेशन है, वो आपको ज़रूरत हो सकती है 50-55 साल के बाद। जोस्टर शिंगल जो है उसका रिस्क बढ़ता है, अगर आपका एंटीबॉडी लेवल कम है तो आपको वैक्सीन मिल सकती है, आप उसके इशू से बच सकते हैं। आपको निमोनिया वैक्सीन चाहिए कि नहीं, फ्लू वैक्सीन चाहिए कि नहीं, और आपकी क्या क्या हेल्थ रिलेटेड स्क्रीनिंग्स होनी चाहिए। ये जो ऊपर सारी चीज़ें बताई, ये सारा बेसिकली आपका जीपी या फिजिशियन या इंटर्निस्ट करेगा, और अगर किसी स्टेज पे उसको लगे कि उसको रेफर करना है कार्डियोलॉजिस्ट को या नेफ्रोलॉजिस्ट को तो वो करेगा। तो मेरे ख्याल में इफ़ यू आर एट एज 60 एंड अबव और आप ये 5 एस्पेक्ट देख लेते हैं, कार्डियो मेटाबॉलिक, कैंसर स्क्रीनिंग,
इसके अलावा जो हीयरिंग और विजन है, और एक मैंने आपको बताया कि फिजिशियन से काउंसल कर लेते हैं और बोन हेल्थ देख लेते हैं, तो आई थिंक यू आर इन अ सेफ जोन, और इंशाल्लाह ताला आपकी अच्छी क्वालिटी के साथ ज़िंदगी फिर बढ़ेगी। तो मेरी तो ये दुआ है, मेरा इस चैनल का मकसद ये है कि लोगों को अवेयरनेस दूँ ताकि वो अच्छी, हेल्दी और खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारें। थैंक यू।